हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 31 दिसंबर और 31 दिसंबर साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। देखो, साल कैसे निकल जाता है पता ही नहीं लगता। एक छोटी सी बात होती है ना कि सुख के दिन न जाने कब निकल जाते हैं और दुख के दिन पहाड़ बन जाते हैं, है ना। कैसा बीता आपका ये साल? कुछ चीज़ें आप साझा कर सकते हैं। और पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, क्या सीखा आप लोगों ने, क्या खोया, क्या पाया, क्या आप लोगों ने इस बार के लिए जो गलतियां की है वो गलतियां आप आगे ना करो, क्या सोचा है आपने। ये चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं। आज है 31 दिसंबर, जाते जाते साल को सलाम और आने वाले का स्वागत। यानी कि अब 1 जनवरी आने वाला है, 2025 आने वाला है। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मेरी तरफ से तो तुम्हें इतना ही कहना है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तो आप लोगों को थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट हो जाना पड़ेगा। थोड़ी सी और अच्छे से मेहनत कर लेनी चाहिएगी। आप ज़्यादा ना माने तो एक चीज़ मेरी तो मान ही सकते हैं आप लोग, और वो ये मान सकते हैं कि आप लोग एक नोटबुक ले आएँ और उसके बाद में बढ़िया से 2-4 पेन ले आए और अच्छे से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दे, ठीक है ना। ये काम कर दे, क्योंकि हम लोग जब सीधा सुन लेते हैं तो हम चीज़ें भूल जाते हैं। तो आप अच्छे से सुंदर सुंदर से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो और अपना सिलेबस, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस प्रिंट कर लो। और पॉइंट टू पॉइंट जो है ना, आप लोग नोट्स बना बना के लिख लिख के याद करना स्टार्ट कर दो। और एक छोटा सा सपना लेके चल पड़ो, ज़्यादा ना सही तो, कि इस साल हमें अपने पाँव पे खड़ा होना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है हमें, किसी से हमें पैसे मांगने ना पड़े। बस इस प्रकार का काम हमें करना है, हम अपने मन मर्जी के मालिक बने। मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बाद में बहुत सारी चीज़ें होती है कि आप आपकी बातें भी सब मानने लग जाते हैं, आपके परिवार में भी लोग मानने लग जाते हैं आपकी बातें फिर। तो ये बहुत कम शब्द है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आई गेस आप समझ गए होंगे मेरा इशारा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और जहाँ कहीं आपको मदद की ज़रूरत पड़े तो आपका भाई हूँ मैं, आपका दोस्त भी हूँ मैं, आपका टीचर भी हूँ मैं। जिस भी रूप में आप मुझे देख रहे हो उस रूप में आप देखिएगा। आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल हूँ मैं, आपके लिए सहारे के रूप में आपके साथ हूँ मैं। मतलब इस पढ़ाई वाले सहारे के रूप में आपको कहीं पे भी अकेला नहीं डीमोटिवेशन फील होता है, लो फील करते हो, क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबी है। ज़रूरी नहीं है कि आज मोटिवेट होगे तो कल मोटिवेट ही रहोगे, डाउन हो जाओगे, ठीक है ना। तो वहीं पे आप अपना दुख सुख साझा कर सकते हो और के साथ साथ जो है ना आगे बढ़ना है। देखो, मैं आपके साथ में वो इंसान हूँ जो साथ रहूँगा, जो ये सोच के कि आप मेरे से आगे जाओ। क्योंकि दुनिया में ये लोग कम ही होते हैं, माँ बाप और गुरुजी, ये तीन ही लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आपको आपसे आगे देखना। बाकी तो आजकल आपको पता ही है कैसे रिश्ते हैं, कैसे रिश्तेदारी है। हर कोई चाहता है कि बस झूठे झूठे मुंह ऊपर से तो कह देते हैं कि लग जाओ नौकरी, अच्छी बात है, लेकिन मन में तो यही रहता है कि कहीं ना कहीं ये पास ना हो जाए, ये फेल हो जाए, हमसे तो नीचे ही रहे। हर किसी की यही ख्वाहिश रहती है। तो मैं आपके उन रिश्तों में से एक हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे से आप ऊपर जाओ, ज़्यादा ऊपर जाओ, ताकि आप मेरे अनुज रहो, मैं आपके पास रहूँ और हमारा रिश्ता हमेशा एक पॉजिटिव किसी जगह पे मिलो। तो ऐसा हो कि गुरुजी हम आपके विद्यार्थी रहे हैं, भाई हम आपके विद्यार्थी रहे हैं, दोस्त हम आपके विद्यार्थी रहे हैं। जिस भी रूप में देखना पसंद करते हो उसी रूप में मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। चलिए, विश ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखना एंड आई लव यू सो मच प्यारे बच्चों। आपसे मेरा बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है, और इस स्नेह को हम लोग लगातार बनाए रखेंगे। चलिए आगे जाते हैं। और कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है? इसका ठीक आंसर क्या था? इसका ठीक आंसर था पेंच, पेंच था, ठीक है ना। ये याद रखना आप लोग, ऑप्शन नंबर ए है सवाल का, ठीक है हमारा। मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी की अध्यक्षता में अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम सीसीटीएनएस की राज्य सर्वोच्च समिति की हाल ही में कौन सी बैठक अभी आयोजित की गई है? तो ये बैठक आयोजित की गई है 29वीं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि सीसीटीएनएस के अंदर जो है ना, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम जो है, इसमें हरियाणा लगातार टॉप ही आ रहा है। 2021 से लगभग हरियाणा टॉप ही आ रहा है इसमें। इसका मतलब होता है कि किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने के मामले में या उसको कंट्रोल करने के मामले में, ट्रैक करने के मामले में हरियाणा टॉप है। जैसे मान लेते हैं किसी अपराधी ने कोई अपराध कर दिया, अब उस अपराधी के अपराध को जो है ना ऑनलाइन तरीके से हम लोग ट्रैक कर लेते हैं, सबसे जल्दी पकड़ पाते हैं।
तो हरियाणा ने पिछले 39 महीनों में लगातार 29 बार प्रगति डैशबोर्ड में पहला स्थान हासिल किया है और जून 2021 से लगभग टॉपर ही रहा है हरियाणा इस मामले में। यूपी इसमें सेकंड पोजीशन पे आता दिखता है। अब ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर विवेक जोशी है ना, ये हरियाणा के अंदर अभी हाल ही में मुख्य सचिव बने थे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप याद कर सकते हो, नए मुख्य सचिव बने थे हरियाणा के डॉक्टर विवेक जोशी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर का रविवार को 100 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका हरियाणा से भी खास नाता रहा था। किस जिले के गांव कार्टरपुरी का नाम उनके नाम पे रखा गया? तो एक गांव है जो कि गुरुग्राम के अंदर पड़ता है, कार्टरपुरी, वो इनके नाम पे रखा गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 साल की उम्र में निधन हुआ है और इनका हरियाणा से खास नाता ऐसे रहा कि गुरुग्राम के गांव कार्टरपुरी में उनको याद किया गया। असल में गांव दौलतपुर नसीराबाद का नाम बदलकर कार्टरपुरी नाम उन्हीं के नाम पे रखा गया था। जिमी कार्टर राष्ट्रपति रहते हुए यहाँ अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए पत्नी के साथ में आए थे। जिमी कार्टर राष्ट्रपति रहते पत्नी रोजलिन कार्टर के साथ 3 जनवरी 1978 को इस गांव में आए थे। इस दौरान लोगों ने भी उनका सम्मान के तौर पे हरियाणवी पोशाक पेश की थी, जिसे कार्टर ने पहन भी लिया था। और साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 23 के पास ही इस दौलतपुर नसीराबाद गांव का नाम बदल दिया गया। हालांकि नए लोग इस नाम को अजीब मानते हैं क्योंकि इस गांव में कोई कार्टर नहीं रहता है इस करके ही, लेकिन इसका नाम इस वजह से कार्टरपुरी जो है ना रखा गया है। और जनवरी 1978 में जिमी कार्टर भारत के दौरे पे आए थे और उस टाइम की यादें जो है ना, उसकी यादों के कारण ही इसका नाम रखा गया। 1 अक्टूबर 1924 को इनका जन्म हुआ था। जॉर्जिया में निधन हुआ है। 1977 से 1981 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे और मेलानोमा बीमारी से पीड़ित थे जिमी कार्टर, और यह स्किन कैंसर और लीवर दिमाग वगैरह तक फैल गया था। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद कार्टर सेंटर संस्था जो है ना उन्होंने बनाई थी। 39वें नंबर के राष्ट्रपति रहे थे। वैसे अमेरिका के अभी रिसेंटली नए राष्ट्रपति भी बने हैं, 47वें राष्ट्रपति बने हैं। कौन बने हैं ये? डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे भी हरियाणा में एक गांव का नाम है। कौन सा गांव है आपको पता है? नूहू गांव है, याद हो तो आपको। नूहू के अंदर मतलब एक गांव है, पहले उस गांव का नाम होता था मरोड़ा, और मरोड़ा गांव का नाम बदल के जो ना डोनाल्ड ट्रंप गांव कर दिया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है आपको याद करने वाला। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना इससे पहले 45वें राष्ट्रपति भी थे और 46वें राष्ट्रपति बने थे। कौन ये बने थे? जो बाइडेन 47वें बने हैं ये। इसके अलावा आप ये याद कर सकते हो कि अमेरिका में ना 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, मतलब 2 टर्म बन सकते हैं। कहने का मतलब 4 साल का टर्म होता है, तो मैक्सिमम जो है ना 4 + 4 यानी कि 8 ही साल तक राष्ट्रपति रह सकते हैं। और इसके अलावा आप एक बात और याद रख सकते हो कि अमेरिका में राष्ट्रपति हर साल 20 जनवरी को ही शपथ लेते हैं। इंडिया पे कब लेते हैं? इंडिया में लेते हैं वैसे 25 जनवरी को, 25 जनवरी को शपथ लेते हैं। ठीक है, इस स्थान से अभी रिसेंटली किस स्थान से हड़प्पा युग के काल हड़प्पा युग के स्थल पर चल रहे उत्खनन से जल प्रबंधन के महत्वपूर्ण साक्ष्य सामने आए हैं? मतलब हड़प्पा टाइम का, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हड़प्पा साइट थी ना उस टाइम का, या इंडस वैली सिविलाइजेशन कह दो, जैसे एक्चुअली ड्रेनेज सिस्टम था, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, वो सिस्टम अभी हाल ही में खुदाई के दौरान पता लगा। ये स्थल जो है ना ये है राखी गढ़ी। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। हिसार जिले में पड़ता है ये राखी गढ़ी साइट, और हिसार बस स्टैंड से 60 किलोमीटर दूरी पे पड़ने वाली ये साइट है। राखीगढ़ी में हड़प्पा युग के स्थल में चल रहे जल प्रबंधन के साक्ष्य सामने आए। इसके अलावा राखीगढ़ी गांव में एक टीले के बीच एक जल निकाय की खोज भी की गई है। वहां पे 3.5 से 4 फीट गहराई वाला जल भंडारण क्षेत्र सामने आया, जिसमें 5000 साल पहले एक उन्नत जल प्रबंधन तकनीकों का पता लगता है कि 5000 साल पहले भी कोई लोग इतने बेस्ट तरीके से पानी को जो है ना मैनेज किया करते थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हड़प्पा लोगों के द्वारा जो इंजीनियरिंग एक कह सकते हो आप लोग, एक वेल मैनेज्ड इंजीनियरिंग जो है ना इसका सबूत इन्हें मिला है। टीले संख्या 1, 2, 3 की पहचान कुलीन क्षेत्र के रूप में की गई है। यहाँ जो है ना एक्चुअली उच्च वर्ग के लोग रहा करते थे, और यहाँ पे विशाल संरचनाएं भी मिली है बहुत सारी। मतलब पहले क्या होता था इस टाइप का, इस हड़प्पा सभ्यता में यूं था, एक दुर्ग होता था, ऊपर ऊपर रहते थे उच्च वर्ग के लोग। उच्च वर्ग यहाँ पे ऐसा जो पढ़ा लिखा वर्ग था ना वो उच्च वर्ग कहलाता था। कम पढ़ा लिखा या विद्वान नहीं होते थे ना वो निम्न वर्ग कहलाता था। तो इस तरीके से ऊपर वाले वर्ग के लिए किलाबंदी भी कर देते थे ये।
और ये हड़प्पा साइट वैसे भी दृष्टदती नदी के आसपास का ही है। चोतांग या दृष्टावती नदी है, इनकी पहचान की गई है। सूखी हुई नदी स्थल लगभग 300 मीटर दूरी पे यहाँ पे मिली है। इस टाइम में ये उस जमाने के लिए जीवन रेखा के रूप में काम करती थी। लोग यहीं का ही पानी पीते थे और यहाँ पे ड्रिलिंग वगैरह की है, तो इससे पता लगा है कि ये यहाँ पे दृष्टदती नदी है, इसको दृश्यावती नदी भी कहते हैं। यहाँ ये नदी बहती थी कभी, और 5000 साल पहले ये नदी कभी सूखने लग गई थी। और नदी के सूखने से कारण ही कहते हैं कि इस नदी का जो है पतन हुआ है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे बाढ़ आने के कारण जो है पतन हुआ है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे नदी सूख गई थी तो इनके पीने का पानी कम पड़ गया था, तो करके इनका पतन हुआ है। तो कई कई मतलब वजह है, अलग अलग वजह दिखाते हैं। ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि बाढ़ आने की वजह से। हालांकि कुछ लोग तो ये मानते हैं कि आर्यों के साथ में इनका युद्ध भी हुआ था, इस वजह से भी ये सभ्यता जो है ना ये धीरे धीरे करके ख़त्म हो गई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से इसी को ही जानते हैं। हड़प्पा वैसे रावी नदी के किनारे है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे लगभग बहुत सारे शहर बसे हुए हैं, और 2500 साल पहले जो है ना ये व्यवस्था है वो विकसित हुई थी। ये मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन के साथ साथ 4 प्राचीन शहरी सभ्यताओं में सबसे बड़ी थी ये। तांबा आधारित मिश्र धातुओं से बने यहाँ पे बहुत सारी कलाकृतियाँ खोजने को मिली है अभी ये। और दयाराम साहनी ने सबसे पहले 1921-22 में इसकी खोज की थी। फिर राखलदास बनर्जी ने 1922 में इसकी मोहनजोदारो की खोज की थी, जहाँ पे सबसे बड़ा स्नानागार भी मिला है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रह लेनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन आपके रिवीजन के लिए। गर्ल्स अंडर 19 लॉन टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता था? हरियाणा ने ही जीता था। विरासत एवं पर्यटन विभाग ने हिसार जिले के किस गांव का प्राचीन टीले को संरक्षित किया है? ये किया है मुगलपुरा गांव। ये प्रो कबड्डी लीग वाला भी क्वेश्चन मुझे यहाँ से याद आ रहा है। अभी रिसेंटली हरियाणा ने जीता था कबड्डी वाला खिताब, वो चलो मैं कल के सेशन में क्वेश्चन बना दूंगा, ठीक है। नेशनल आर्म्स रेसलिंग चैंपियनशिप में हरियाणा की मोहिनी ने कौन सा पदक जीता है? तो वो गोल्ड मेडल जीता है। वाटर बॉडीज फर्स्ट सेंसस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में कितने जल स्रोत है? 14,898। मतलब कितने ऐसे जल स्रोत है जहाँ पे पानी रहता है, मान लो नहरें हैं, तालाब है, झीलें हैं। लगभग 14,898। सबसे ज़्यादा भारत में वेस्ट बंगाल में है, 7 लाख से ज़्यादा। उसमें भी वेस्ट बंगाल में एक जिला है साउथ परगना, उसमें 3.5 लाख से ज़्यादा वाटर सोर्सेस है। नए संसद भवन में एक रेत इस्तेमाल की गई थी, क्रेसर। वो क्रेसर चरखी दादरी की थी, जो नया संसद भवन बना है उसमें। प्राकृतिक आपदा दुर्घटना में मौत या विकलांगता पर आर्थिक मदद के लिए सरकार ने कौन सी योजना स्टार्ट की है? ये दयालु योजना स्टार्ट की है। इसका क्वेश्चन मैंने कल भी पढ़ाया था आपको। हरियाणा के किस गांव के प्रसिद्ध रागिनी गायक पालेराम दहिया का निधन हो गया? तो ये थे हलालपुर गांव के। जैवलिन थ्रो वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग में नंबर 1 पे नीरज चोपड़ा है। हाल ही में रतन लाल कटारिया का निधन हो गया था। तो रतन लाल कटारिया जो है ना उनका निधन हुआ था। ये अंबाला से सांसद थे। हालांकि इनकी पत्नी ने इस बार अंबाला सीट से चुनाव लड़ा था, बंतो कटारिया ने, तो वो हार गई और वरुण वहां से जीते हैं। रिजर्व सीट आती है अंबाला हरियाणा के अंदर, हरियाणा और सिरसा। उत्तर भारत का पहला कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोला गया है? मानेसर के अंदर। हरियाणा में किन किन जिलों में मदर चाइल्ड हॉस्पिटल बनाए जाएंगे? ये कैथल और सिरसा में। माओं का जो दूध होता है ना बच्चे के लिए, वो बहुत ज़रूरी होता है। कई बार कुछ माताओं के दूध नहीं आता है बच्चा जन्म लेने के बाद में, तो वहाँ पे इन बच्चों को जो है ना इन हॉस्पिटल से ये दूध भी मिल सकेगा और स्पेशल केयर भी मिल सकेगी इन हॉस्पिटल से। चलिए, इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं मैं। इस क्वेश्चन का ठीक आंसर आप देना। फिजी गणराज्य ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान अभी हाल ही में दिया है, किसको दिया है ये बताना आप लोग। थैंक यू सो मच आप सभी को। राधे राधे सेशन में आने के लिए।